टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियाइट 6 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। यानी पे हमारे पास दो सर्कल हैं, देखो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल कह रहे हैं ना, हमारे पास दो सर्कल हैं, एक का रेडियस 6 सेंटीमीटर है और एक का 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो पहले चलिए हम इस क्वेश्चन का सलूशन करते हैं, और बहुत प्यारा ही क्वेश्चन है। ठीक है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे भाई, बिल्कुल आएंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अगर आप यहाँ इस चीज़ों को, इन सब सवालों के क्वेश्चन को सलूशन कर पाते हैं तो एग्जाम में भी कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास टू सर्कल बनाना है, दो सर्कल बनाना है, तो हम चलिए पहले दो सर्कल क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो ये एक सर्कल है, और कहता है टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, तो एक में दो सर्कल है, और दोनों का कॉन्सेंट्रिक का मतलब क्या होता है? कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है दोनों सर्कल का सेंटर एक ही हो, दोनों सर्कल का सेंटर क्या हो? एक ही हो। तो चलो मैं यहाँ पे दूसरा सर्कल मैं बना लेता हूँ। ठीक है, दूसरा सर्कल मैं बना लेता हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको और बड़ा कर लेता हूँ ताकि, ठीक है, अब देखो मैंने दोनों बना लिए, दोनों सर्कल बना लिए, और कहता है देखो टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, एक है ग्रीन कलर वाला सर्कल और एक है रेड ब्लैक कलर वाला सर्कल, और दोनों का कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब होता है दोनों सर्कल का सेंटर क्या हो? एक हो, दोनों सर्कल का सेंटर क्या हो? एक हो। तो मैं यहाँ पे एक सेंटर दिखा देता हूँ, ये हमारे सर्कल का क्या है? सेंटर है, सर्कल का क्या है? सेंटर है। ठीक है, ये हमने फिगर बना लिया। अब कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल विच टच द स्मॉलर सर्कल। एक कोई कॉर्ड है, एक कोई क्या है? कॉर्ड है, जो हमारे लार्जर स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाती है। जैसे कोई एक क्या है? कॉर्ड है, जैसे कोई एक क्या है? कॉर्ड है, जो हमारे स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाती है, स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाती है, स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाती है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, तो मैं इसका कौन सा कलर ले लेता हूँ, चलो यहाँ पे फिलहाल मैं इसको रेड कलर ले लेता हूँ। ठीक है, फिलहाल मैं इसको, देखो ये हमारा देखो ये हमारा कॉर्ड है, किसके लिए कॉर्ड है भाई? बड़े सर्कल के लिए। देखे कह रहा है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, लार्जर सर्कल के लिए कॉर्ड का लेंथ बताना है, जो कि स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जाता है। देखो स्मॉलर सर्कल को टच करते हुए जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं। ठीक है, सेंटर से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देते हैं, और यहाँ से हम इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, और एक ये देखिए यहाँ से इसके भी सेंटर को यहाँ से अटैच कर देंगे। ठीक है, अब ये बताइए, अब ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, क्यों? क्योंकि यहाँ ये 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये क्या है? 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो अच्छा ये बताइए, जब ये 90 डिग्री है और ये क्या है? रेडियस, ये क्या है? रेडियस, ये है छोटे सर्कल का रेडियस कितना है? 6 सेंटीमीटर, और ये रहा आपके बड़े सर्कल का रेडियस जो कि कितना है? 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर है। तो यानी इन दोनों की वैल्यू पता है, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके, क्या हम यहाँ से अगर हम इसका सेंटर क्या मान ले? ओ, ये क्या है? ए, ये क्या है? बी, और ये क्या है? अगर मैं इसका नाम दे दूँ एम, इस पॉइंट का नाम दे दूँ एम, तो क्या हम ए एम निकाल लेंगे, और ए एम का 2 टाइम कर देंगे तो ए बी हो जाएगा, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, क्योंकि परपेंडिकुलर क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। तो बिल्कुल कर सकते हैं, तो यहाँ हम लिख सकते हैं, हमें क्या निकालना है? ए एम निकालना है इन ट्रिएंगल, जस्ट एक मिनट, क्या करना है? हमें निकालना है इन ट्रिएंगल। देखिए क्या करेंगे, इन ट्रिएंगल, इन ट्रिएंगल ओ ए एम। ठीक है, ओ ए एम, ओ ए एम इज राइट एंगल ट्रिएंगल, राइट एंगल ट्रिएंगल, राइट एंगल ट्रिएंगल एट, किस पे राइट एंगल है? एम पर, एट पॉइंट एम, एट एम, पॉइंट एम पे राइट एंगल है। सो 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 ए ओ हाइपोटेनियस, 90 के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस। यानी कि हम लिख सकते हैं सो अकॉर्डिंग टू, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग
अकॉर्डिंग टू पीटी, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, पीटी मतलब पाइथागोरस थ्योरम, हम क्या लिख सकते हैं, ओ ए का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का स्क्वायर। करेक्ट। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अब आपको यहाँ पता है कि भाई ओ ए कितना है, ओ ए हमारा 10 है, तो 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू ए एम निकालना है, ए एम का स्क्वायर प्लस ओ एम का कितना है, स्मॉल सर्कल का रेडियस है, स्मॉल सर्कल का रेडियस कितना है 6 सेंटीमीटर है, और ये है लार्ज सर्कल का रेडियस इसलिए 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से ओ एम कितना होगा 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 इज इक्वल टू ए एम का स्क्वायर प्लस 36। अब ये 36 इधर पॉजिटिव उधर जाएगा क्या होगा निगेटिव, तो हम लिख सकते हैं ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और माइनस का 36। तो यहाँ से ए एम का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ए एम का स्क्वायर कितना आ जाएगा बताइए जरा, तो ए एम का स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 64। अब आपको ए एम चाहिए, क्या चाहिए ए एम चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। तो अगर हम स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या होगा यहाँ से, अब ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में क्या होंगे कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ से ए एम इज इक्वल टू क्या आएगा 64 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो 8 आएगा, क्या आएगा 8 आएगा, और ये सब सेंटीमीटर में है तो ये भी क्या होगा सेंटीमीटर में हो जाएगा। लेकिन आपसे ए एम नहीं पूछा है, क्या पूछा है ए बी, देखिए कॉर्ड का लेंथ पूछा है, कॉर्ड का लेंथ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। जस्ट एक मिनट, कहाँ से कहाँ तक पूछा है, यहाँ से यहाँ तक, देखिए ये कॉर्ड का लेंथ। तो हम जानते हैं कि जो हमारा परपेंडिकुलर होता है वो बाइसेक्ट करता है, इसलिए हम कह सकते हैं, क्या कह देंगे भाई कि ए बी इज इक्वल टू 2 इंटू ए एम, 2 इंटू ए एम, तो यहाँ से 2 इंटू 8 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर, यानी ए बी जो आया आपका 16 सेंटीमीटर आया। तो हम कह सकते हैं कि कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल इज 16 सेंटीमीटर। तो क्या लिखेंगे, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल, कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल इज 16 सेंटीमीटर, इज 16 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो वहाँ पे आपको पूरे के पूरे 2 मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये आपका बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट था। और यहाँ से एक वर्ड आपको आया कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक मतलब 2 ऐसे सर्कल होंगे जिनका सेंटर क्या होगा एक ही होगा, उसी को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको क्लास कैसी लगी, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल पे नया हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि आने वाली सारी वीडियोज़ आपको मिलती रहे।